वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, अ गैस अंडरगोस एसोथर्मल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है ऑफ 300 केल्विन, तो टेम्परेचर है 300 केल्विन। इफ़ द गैस ऑब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर गैस हीट ऑब्जॉर्ब करती है 500 जूल के, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, तो गैस कितना वर्क डन करेगी। तो डाटा में देखते हैं, यहाँ हमारे पास दो चीज़ें, एक हमारे पास टेम्परेचर है 300 केल्विन और उसके बाद हीट जो उसने ऑब्जॉर्ब की है वो गिवन है। तो डाटा बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डाटा टेम्परेचर है 300 केल्विन और हीट अब्जॉर्ब जो की उसने वो हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू है 500 जूल के, और हमें टू फाइंड करना है वर्क डन, हमें वर्क डन टू फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं हमें वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू जो हीट सिस्टम को दी जाती है इज़ इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के। अब क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है डेल्टा यू ज़ीरो के बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है जब हम टेम्परेचर देते हैं, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू के, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू की या जस्ट डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू हमारे पास है 500 जूल के इज़ इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन के, तो ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ पिस्टन कंप्रेस अ गैस एडियाबैटिकली, एक पिस्टन ने गैस को कंप्रेस किया एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक का मतलब है नो हीट इंटर्स आर लीव द सिस्टम। इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम इज़ 0.02 मीटर क्यूब एंड द फाइनल वॉल्यूम इज़ 0.01 मीटर क्यूब एंड द इनिशियल प्रेशर इज़ 200 किलो पास्कल, डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। हमें इनिशियल वॉल्यूम V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, प्रेशर P1 भी गिवन है, हमें P2 निकालना है। तो डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डाटा वॉल्यूम V1 हमें गिवन है 0.02 मीटर क्यूब और हमें वॉल्यूम V2 गिवन है 0.01 मीटर क्यूब। प्रेशर P1 गिवन है 200 किलो पास्कल और हमें टू फाइंड करना है फाइनल प्रेशर यानी P2 प्रेशर फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं P2 टू फाइंड करना है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें P2 निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। P2 इज इक्वल टू P1 हमारे पास है 200 किलो पास्कल के, किलो की जगह यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। V2 हमें V1 गिवन है 0.02 डिवाइडेड बाई V1 हमें गिवन है 0.01, तो P2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 400,000। नीचे हम लिखेंगे 400 और 3 जीरो की जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे किलो और ये आ जाएगा पास्कल, तो हमारे पास P2 हो जाएगा 400 किलो पास्कल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है अ सिस्टम अंडरगोस एन एजोबॉरिक प्रोसेस। एजोबॉरिक का मतलब है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, वेयर द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एट 150 किलो पास्कल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक तो इंटरनल एनर्जी नहीं गिवन, तो हम खुद से लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू 150 जूल के, और साथ में अगर हम 150 की जगह यहाँ पे हम प्रेशर लेते हैं 15 किलो पास्कल, तो हमारे पास आंसर सेम आ जाता है। तो यहाँ पे हम दो चेंजिंग करते हैं, एक तो 150 की जगह 15 किलो पास्कल लेते हैं और साथ में डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे गिवन नहीं है हम खुद से लगा लेते हैं 150,
और उसके बाद इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम 0.05 टू 0.08 मीटर क्यूब कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम। तो हमने हीट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेशर हम लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू 15 किलो पास्कल। 15 किलो की जगह 3 जीरो लगा दे तो 15,000 बन जाएगा, 15,000 पास्कल प्रेशर। और हमें वॉल्यूम V1 गिवन है 0.05 मीटर क्यूब और हमें वॉल्यूम V2 गिवन है 0.08 मीटर क्यूब। और उसके बाद डेल्टा U हम खुद से ले लें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 150 जूल के। और हमें कैलकुलेट करना है या टू फाइंड करना है हीट एडेड टू द सिस्टम, डेल्टा Q निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू सोल्यूशन। सेम उसी तरह हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज़ करेंगे। तो डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा Q को एज एड लिखेंगे, डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W हमारे पास होता है P डेल्टा V के। डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा Q हमें निकालना है तो लिख देते हैं एज एड डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U हमारे पास 150 प्लस प्रेशर हमारे पास है 15,000 और वॉल्यूम हमारे पास V2 है 0.08 माइनस और 0.05 है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा Q इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 150 और जब हम 0.08 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 450 और अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 600 और क्योंकि हीट है, हीट का यूनिट जूल होता है तो 600 जूल आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ड्यूरिंग एन एसोकोरिक प्रोसेस। एसोकोरिक का मतलब ये होता है कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। और ये बात याद रखना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमारे पास नो वर्क डन होता है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इंक्रीजेज बाय 300 जूल। इंटरनल एनर्जी 300 है। इफ़ नो वर्क इज़ डन डिटरमाइन द हीट एडेड टू द सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इसका डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डाटा लिखते हैं यहाँ पे इसका। एक तो हमारे पास डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन है 300 जूल के और साथ में वर्क डन 0 है। हमें टू फाइंड करना है हीट एडेड टू द सिस्टम, डेल्टा Q निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U हमारे पास 300 है और वर्क डन 0 है तो डेल्टा Q इज़ इक्वल टू आ जाएगा 300 और Q एनर्जी का यूनिट जूल है तो यहाँ पे आ जाएगा 300 जूल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ गैस अंडरगोस अ साइक्लिक प्रोसेस। एक गैस है जो कि साइक्लिक प्रोसेस में जा रही है, यानी जहाँ से स्टार्ट करेगी वहीं पे ख़त्म होगी। स्टार्टिंग एट पॉइंट A विद अ वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब गोइंग टू B, फिर B की जाए देन C, फिर C की तरफ गए एंड फाइनली बैक टू A, फिर दोबारा A पे आ गए। इफ़ द हीट एडेड ड्यूरिंग द एजोथर्मल एक्सपेंशन इज़ 1000 जूल एंड हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग एजोकोरिक 500 जूल कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमें वर्क डन निकालना है तो हम इसका डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 0.02 मीटर क्यूब और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा Q और उसके साथ में लिखेंगे जो हीट एडेड हुई, हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू हमारे पास है 1000 जूल। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा Q हीट रिजेक्टेड, वो हमारे पास है 500 जूल के और हमें टू फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन हमें टू फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। अच्छा, वर्क डन का फार्मूला होता है डेल्टा Q हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस डेल्टा Q हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो हीट एडेड हमारे पास है 1000 के और माइनस से ये हमारे पास है 500। तो 1000 में से 500 के तो 500 आ जाएगा और वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल है तो यहाँ पे लिखाते हैं तो 500 जूल वर्क डन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है अ गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 0.03 टू 0.06 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर।
प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा 100 किलो पास्कल। कैलकुलेट द वर्क डन इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कंपेयर द रिजल्ट। और हमें रिजल्ट को कंपेयर करना है। तो हमें वॉल्यूम V1 गिवन है, V2 गिवन है और प्रेशर गिवन है। तो ये डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाटा। प्रेशर गिवन है P इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल। वॉल्यूम V गिवन है 0.03 मीटर क्यूब और वॉल्यूम V2 गिवन है 0.06 मीटर क्यूब। और हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमें वर्क डन फाइंड करना है W1 और W2। W1 फॉर रिवर्सिबल और W2 फॉर इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो यहाँ पे क्योंकि डेल्टा V नहीं है तो V है तो हम V लगा देंगे। तो W1 इज इक्वल टू P1 V1। तो प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है 100 किलो पास्कल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 किलो की जगह 3 0 और लगा देंगे। और वॉल्यूम V1 हमें गिवन है 0.03। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3000 जूल के। बुक में लिखा हुआ 300 तो 300 नहीं बल्कि 3000 ही आता है। तो W2 इज इक्वल टू आ जाएगा PV2। P हमारे पास है 100 किलो पास्कल, किलो की जगह 3 0 लगा देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 के साथ। तो ये आ जाएगा 6000 जूल। बुक में इसमें भी 600 लिखा हुआ है और यहाँ पे 300 लिखा हुआ है। तो जो वर्क डन W1 है वो 3000 है और W2 हमारे पास है 6000 जूल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है अ 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर एट 100 डिग्री इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। यानी एक कॉपर का पीस है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री और मास उसका ये। फिर वाटर के अंदर उसके अंदर ड्रॉप कर दिया, उसके अंदर डिप कर दिया। तो वाटर का मास था 200 ग्राम और उस पर टेम्परेचर था 20 डिग्री। इफ़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। तो डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हम लिखते हैं MC का मतलब है मास ऑफ कॉपर, वो हमारे पास है 50 ग्राम के। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं MW मास ऑफ वाटर, वो हमारे पास है 200 ग्राम के। फिर यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर TC टेम्परेचर ऑफ कॉपर, वो हमारे पास है 100 डिग्री के। और फिर यहाँ पे लिखते हैं TW टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो है 20 डिग्री के। और TF का मतलब है जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री। और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो CW लिखते हैं। CW का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो है 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें टू फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, CC स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ करते हैं कि हीट लॉस बाय द कॉपर या फ्रॉम द कॉपर, जो कॉपर से हीट लॉस होगी इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा क्यू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा क्यू डब्ल्यू। इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे एम सी डेल्टा टी। इसके लिए भी हम लिखते हैं क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी के। तो यहाँ पे लिखेंगे एम सी मास ऑफ कॉपर, सी सी स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, और यहाँ पे लिखेंगे एम डब्ल्यू मास ऑफ वाटर और सी डब्ल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये हमारे पास है 50 के मल्टीप्लाइड बाई ये हमें निकालना है सी सी, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। टोटल इसका था 100 में से 30 के तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 70 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 200 है और स्पेसिफिक हीट 4.18 है, और इसमें टेम्परेचर देखें पहले इसका 20 था तो 30 हो गया, मतलब 10 डिग्री इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। तो ये आ जाएगा सी सी इज़ इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 4.18 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये 70 और ये मल्टीप्लाइड यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 75 था 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 3500 आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8260 डिवाइडेड बाई 3500, सी का मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.29 और जूल पर ग्राम पर डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर है। बुक में आंसर ये नहीं है तो, लेकिन करेक्ट आंसर इसका यही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, लास्ट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, यानी हमें डेल्टा क्यू निकालना है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास गिवन है 1 किलोग्राम का ऑफ लेड 20 डिग्री टेम्परेचर टू 100 डिग्री। इतना टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ करना है। 1 किलोग्राम मास के लेड के अंदर इतना डिग्री हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, यानी 75 डिग्री इंक्रीज़ करना है। तो आप बताएं कितना हमें हीट देना पड़ेगी। और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड है वो 0.128 है। तो यहाँ पे डाटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखेंगे मास हमारे पास है 1 kg और वो बराबर है 1000 ग्राम के, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास है 0.128 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ में जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है डेल्टा टी वो हमारे पास आ रहा है 75 डिग्री के। तो हमें टू फाइंड करना है डेल्टा क्यू, कितना हमें हीट देना पड़ेगी ताकि उसमें टेम्परेचर इतना चेंज आएगा। डेल्टा क्यू हमें देना है। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे डेल्टा क्यू का। डेल्टा क्यू इज इक्वल होता है एम सी डेल्टा टी के। एम मास 1000 है और सी हमारे पास है 0.128 और ये हमारे पास है 75। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आ जाए 9600, और क्योंकि हीट है तो इसका यूनिट जूल आएगा। बुक में ये नहीं लिखा लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही है 9600 जूल लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 16 के सारे न्यूमेरिकल हो गया। अल्लाह हाफिज़।